Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So welcome to another angel guidance for your love and life. आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके लव में इश्यूज आ रहे हो, ये रीडिंग आपको एंजल की गाइडेंस एंड यूनिवर्स की गाइडेंस आप तक पहुंचाएगा। लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए या आपको एडवाइस चाहिए कि आपको उस सिचुएशन से कैसे डील करना है, इस रीडिंग में आपको उसके लिए गाइडेंस मिलेगी। I have two lines for your situation. ए जिंदगी रोज गिरकर भी हम खड़े हो जाते हैं, तू भी देख ले जरा कि हमारे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। सो मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि पर्सनल लेवल पे आपको कितने ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रोज रोज, एंड आपको कितनी ही इश्यूज को डील करना पड़ता है। ये रीडिंग आपकी वो साथी बनेगी जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा एंड आपको सुकून मिलेगा। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. This reading is on a collective level. It is not gender specific and it is timeless. So जब भी आप ये reading देखेंगे, आपको guidance मिलेगी. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. And now let's start with the reading. देखते हैं कि एंजल्स आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। आपके फ्यूचर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। Holy Spirit, please guide us. The time is right. Seize the day and make progress on your soul path. So I'm just sensing कि आप अपनी जिंदगी में काफी समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा पेशेंस के संग आप शिद्दतों के संग प्रार्थना कर रही हैं कि आपकी मन्नतें पूरी हो जाएं। मुझे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि आपकी जो ये सिचुएशन है ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर एक अगला कदम बढ़ाए इस सिचुएशन को लेके, एंड आपने इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंतजार किया है। एंड कहीं ना कहीं आपको एंजल से एडवाइस देना चाहते हैं कि रुक रुक के अब वक्त बीतता जा रहा है एंड इस वक्त सही समय आ चुका है कि आपको सारी चीजें अपने हाथों में लेनी होंगी। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो आपको इंट्रोड्यूस करें अपनी फैमिली में, अपने लोगों में, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, तो आपका इंतजार बस इंतजार ही बन के रह जाएगा। इस वक्त आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, कहीं ना कहीं कार्ड आया है द टाइम इज राइट। सो आपको आगे बढ़कर अभी सिचुएशन को अपने हाथ में लेना होगा। जिस तरीके से आप फ्लेक्सिबल रहे, एडजस्टिंग रहे, आपको लोगों ने बस रुकाया ही रुकाया है। अगर आप अपने प्रमोशंस के बारे में बात करना चाहते हैं या पे पैकेज के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये सही टाइम है कि आप आगे बढ़ें एंड इस बारे में बात करें। एंड आपको कितने ही एक्सक्यूजेस कोई क्यों ना दे, इस वक्त आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के संग अपनी लाइफ में बढ़ना है कि आपकी बात मानी जाए एंड उस पर अमल भी किया जाए। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। Cross the bridge of happiness. It leads over the depths of your emotions. So I'm just sensing कि आपको ना फियर ने जकड़ रखा है। आप ना किसी डर में अपना वक्त बिता रहे हो, जिंदगी बिता रहे हो, एंड आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो विक्टिम हो गई इस पूरी सिचुएशन के अंदर। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपको ऐसा लगता है कि लोग बहुत ही ज्यादा पुशी हो जाते हैं, आपको डोमिनेट कर देते हैं, आपकी बात सुनकर भी अनसुनी हो जाती है, आप कुछ भी कह नहीं पाती, बयां नहीं कर पाती। सो कहीं ना कहीं सिचुएशंस को अब ब्लेम नहीं करना है। अब आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि आपके हाथ में क्या है जिससे ये सिचुएशन सुधर जाए। अगर आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, तो कब तक चीजें यूं ही की यूं ही अटकी रहेंगी। इस वक्त आपको एंजल गाइडेंस ये आ रही है कि आपको अपनी बात को रखने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपने रिएक्शंस बदलने पड़ेंगे। एंड अगेन ये कॉन्फर्मेशन है कि लोगों के संग एडजस्ट करते करते, फ्लेक्सिबल बनते बनते, कहीं ना कहीं जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है वो खोती जा रही है। तो अब आपको फ्लेक्सिबल नहीं रहना है, अब आपको एडजस्ट नहीं करना है। आपके हाथ में भी पावर है हाँ या ना कहने का एंड किसी भी चीज को स्टॉप कहने का। तो खुशी आपके ही हाथ में है एंड बहुत करीब है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि वो जो ब्रिज है खुशी और दुख के बीच में, उस ब्रिज को अब वक्त आ गया है कि आपको क्रॉस करना है। होली ब्रिज, प्लीज गाइड अस। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। सो आई एम जस्ट सेंसिंग कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत अरसे से ना आप एक शेम की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में जी रही थी, खुद को दबाती जा रही थी।
मुझे साइकिकली ऐसा सेंस हो रहा है कि आप में से बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी है जिनसे एक भूल हुई है। एंड जैसे ही आपने कोई गलती कर दी, भूल कर, आपके पार्टनर ने समझ लिया कि इस चीज का तो मुझे पास मिल गया है कि मैं इनको डोमिनेट करूं, इनको दबा दूं, तो आपको ना बात बात पे वो ताने मारते हैं, आपको बात बात पे आपके संग ना झगड़ा करते हैं। आपको दबाने के लिए उन्होंने इस चीज को एक रीजन बना लिया है कि भाई तुमने वो गलती करी थी इसलिए अब तुमको दबना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। एंड अब आप इस चीज के ताने सुन सुन के अपने आप को शेम और गिल्ट की एनर्जी में लेके जा रहे हो। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपसे गलती हुई है उसके लिए अब आप अपने आप को क्षमा करें, अपने आप को ब्लेम ना करें, लेट गो करें इस चीज को। एंड नाउ इज द टाइम कि आपने अपने पार्टनर को ऑप्शन दिया था कि जितनी भी आपसे गलतियां हुई हो, इन गलतियों को वो फॉरगिव कर सकते हैं एंड आगे आपके साथ मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर आपको रिलीज कर सकते हैं, आपको लेट गो कर सकते हैं। बट आपके पार्टनर ने चूज किया आपके साथ रहना। आपके पार्टनर ने तो डिसाइड ही कर लिया है जैसे कि आपसे एक भूल हो गई, एंड ये जो आपकी भूल है ये पूरे आपके रिश्ते का हेडलाइन बन जाएगा। सो कहीं ना कहीं उसी चीज को लेके एंड उसी चीज के ऊपर आपका रिश्ता चल रहा है। आपके पार्टनर इस चीज को लेट गो करने को रेडी नहीं है, माइंड में ब्लॉक्स बना के चल रहे हैं। आपने सिर्फ गलतियां नहीं करी हैं इस रिलेशनशिप में, आपने उनको बहुत अच्छा भी फील कराया है, उनको सपोर्ट किया है, उनके लिए सरेंडर की एनर्जी रखी है, अनकंडीशनल उनको प्यार दिया है। तो अब वक्त आ गया है कि इन मुद्दों पे जो भी आप दोनों के बीच में कड़वाहट रही है उनको लेट गो करने की जरूरत है, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाए। एंड ये जो भी शेम और गिल्ट की एनर्जी है इसको आप यूनिवर्स में रिलीज कर दीजिएगा। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। Live in this world as a dreamer. Create a future paradise. मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आपके आसपास ना बहुत ज्यादा जेलसी और एनवी की एनर्जी रहती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, कई ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा कॉपी किया जाता है। आपके तरफ ना रंजिशें आती हैं, बुरी नजर आती है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जहाँ पे भी जाती हो ना, आपके कदम रखते ही ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन या मुसीबत आ जाती है। तो ये दुनिया ना कई बार हमको बहुत दबाने की कोशिश करती है। हमारी जो ट्रू सेल्फ है उसमें हमको रहने नहीं दिया जाता। आप कुछ कहना चाहती हैं, आप वैसे कह नहीं पाती हैं। एंड आप ना दब दब के जीती हैं कि नहीं भाई, मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहना है, मुझे लोगों की इमेज में फिट रहना है। एंड कहीं ना कहीं आप अप्रूवल चाह रही हैं लोगों से कि नहीं, मेरे बारे में ना किसी को कोई बुरा ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, मैं हमेशा सही रहनी चाहिए। बट ये जो सही का टैग है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जितना भी अच्छा बन जाएं, आप जितना भी किसी के लिए कुछ कर लें, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो लोगों का ओपिनियन आपके लिए परमानेंट नहीं है एंड ये लोग मैटर भी नहीं करते हैं आपकी लाइफ में। तो आप जो ये सोच सोच के जिंदगी बिता रही हैं कि सब मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सोच व्यर्थ जाने वाली है। एंड एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने पावर में आने की जरूरत है, ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाने की जरूरत है। एंड अब आपको दब के जीने की जरूरत नहीं है। Holy Spirit, please guide us. Tear down the walls around your heart, give and receive security and warmth. आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है एंड आप उनको लेट ग्रो नहीं कर पाई हैं। बहुत सारा ऐसा ट्रॉमा होता है जो हमारी सोल ट्रैप कर लेती है एंड उसकी वजह से फ्यूचर में हमारी लाइफ में भले ही कोई अच्छा पार्टनर भी आ जाए या अच्छे लोग हमको मिलते हैं, हम उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते। एंड जैसे ही हम उनको डिस्ट्रस्ट करते हैं वो ही एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होने लग जाती है हमारी लाइफ में। तो इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि चिंता में वक्त बिताने से अच्छा है कि आप लाइफ को अच्छी तरीके से जीने में बिताएं। अगर आप अपने पार्टनर के संग खुल के ओपन अप नहीं हो रही हैं तो इस फियर में रहना कि वो चले जाएगा या वो कुछ कर देगा, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको आपके जो फियर्स हैं उनको रिलीज करके अपने रिश्ते को, अपनी फैमिली लाइफ को एंड अपनी जिंदगी को खुल के जीना है। पुलिस फिट, प्लीज गाइड अस। Feel the power of your blood and your ancestors. You are not alone. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है आपके एंसेस्टर्स की। आपकी पुश्तें आपको याद कर रही हैं, आपके आसपास है।
आपकी भलाई चाहती हैं। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो उस पार जा चुके हैं एंड आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपको डेंजर से बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं बहुत सी ऐसी सोल्स की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जो एक्चुअली महसूस कर पाते हैं जब आपके पास कोई ऐसी एनर्जी या स्पिरिट होती है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को काम डाउन करना है, शांत रहना है एंड अपने एंसेस्टर्स से संपर्क बनाने की कोशिश करनी है। जो भी आप उन्हें कहना चाहते हैं, आपकी बातें उन तक पहुँचती हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपके एंसेस्टर्स आपके आस-पास हैं। मुझे यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है जैसे कि आपके एंसेस्टर्स जानना चाहते हैं कि आप उनको याद करते हो कि नहीं। बहुत ही स्वीट सी एनर्जी है एंड बहुत से ऐसे हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जो हमारे आस-पास होते हैं, बट उनको सिर्फ़ ज़रा-सा इतना फ़ील करने की ज़रूरत होती है कि आप उन्हें याद कर रहे हैं कि नहीं। तो आप अपने तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं, उस लेटर को आप पानी में बहा सकते हैं ताकि मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स तक पहुँचे। आप लोगों को फ़ीड कर सकते हैं। आप किसी नदी किनारे जाके मछलियों को खाना भी खिला सकते हैं। उस तरीके से आप अपने एंसेस्टर्स को फ़ील करा सकते हैं कि आप उनकी यादों में आज भी ज़िंदा रखते हैं उन्हें। देखते हैं कि और कौन से चैनल मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ़ के लिए। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। डू नॉट स्किप योर मी टाइम। बहुत प्रेशर आ चुका है, बर्नआउट हो चुके हो आप, ओवरलोड चल रहा है आपकी लाइफ में, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आप ले चुके हो कि आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं बच रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है जहाँ पे आपके बॉयफ्रेंड ने आपके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया है एंड आपके बॉयफ्रेंड के हुक्म के चलते आप वो चीज़ें कर भी नहीं पाते हो जो आपको चाहिए। सो आपको अपने लवर के संग एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो आपका टाइम है, वो आपका टाइम है। एंड यहाँ पे बहुत सी मुझे ऐसी फैमिलीज़ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। एंड कहीं न कहीं आप बस सबके लिए करते-करते अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हो। अगर आप वक़्त को मुड़ के देखोगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपने ना सबका बस किया ही किया है एंड आपके पिछले कुछ साल कहाँ चले गए, आपकी मेमोरी से एकदम जैसे गायब ही हो गए। तो आई एम जस्ट सेंसिंग कि ये ज़िंदगी रश में बिताने का नाम नहीं है। आपको थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं आपको ना कहने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। मैनिफेस्ट योर रोमांटिक फैंटेसीज़। आई एम जस्ट सेंसिंग कि आपको अपनी हाई वाइब्रेशन में आना है, म्यूज़िक सुनना है, मूवीज़ देखनी है, प्रॉपर मी टाइम चाहिए, यू नीड टू स्लीप मोर, वर्कआउट मोर। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड आप ना अपने पार्टनर के संग कुछ वक़्त बिताना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो एंड इस चीज़ का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, बट वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो, वो क्रिएट करना भी आपके ही हाथों में है। बट ये होगा तभी जब आपकी वाइब्रेशन विक्टिम जैसी नहीं रहेगी कि मेरे संग सब गलत हो रहा है मेरी लव लाइफ में, ये मेरे को समझ क्यों नहीं रहा है, आप दोनों के बीच में इश्यूज़ होते जा रहे हैं। सो कहीं न कहीं अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में उस तरीके की फैंटेसीज़ पूरी हों, तो आप मेडिटेशन करो, आप विजुअलाइज़ करो, विज़न्स देखो आपके और आपके पार्टनर के कि आप कहीं जा रहे हो, आपके बीच में इश्यूज़ नहीं हैं, सब कुछ रिज़ॉल्व हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सो जस्ट इमेजिन कि द थर्ड पार्टी डज़ नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि अगर आप उस उन्हीं मुद्दों पे फ़ोकस करते रहोगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अटकी की अटकी रह जाएँगी। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। फ़ोन कॉल। सो आई एम जस्ट सेंसिंग जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो, उनका कॉल आपकी तरफ आने वाला है। ये मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि एक अपॉलॉजी आपकी तरफ आने वाली है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक़्त सॉरी फ़ील कर रहा है। उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको बुरी-भली बातें सुनाई हैं एंड इस वक़्त वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, उसको एक रिलीज़ चाहिए। कहीं न कहीं जब आपके बीच में बातें बिगड़ गई थी, इस पर्सन ने बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट किया था एंड अब जाके उनको गिल्ट फ़ील हो रहा है एंड आपको चेज़ नहीं करना है इस पर्सन को, आपको इंतज़ार करना है ताकि उनको रियलाइज़ेशन हो। जब तक आप चेज़ करते रहोगे, आपकी रिस्पेक्ट जाती जाएगी इस पर्सन के नज़रों में। सो यू हैव टू बी हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड। आई विल विन बैक योर ट्रस्ट। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि कोई पर्सन है जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है एंड वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। आपको उनकी कॉल भी आने वाली है बहुत जल्द, एक माफ़ीनामा भी आने वाला है। टाइम टू टेक एक्शन। फॉर सम ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी आई एम जस्ट सेंसिंग कि अब आपको ना लेट गो करना पड़ेगा। एक आपकी लाइफ का ना चैप्टर का अंत हो चुका है।
एंड आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रही हैं। आपके आस-पास बहुत से ऐसे एडमायरर्स हैं जिनको आप खुद ही नहीं देख पा रहे हो, या आप अटके हुए हो अपनी बीती हुई यादों पे। आपको अपने पास्ट के पर्सन को, अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लाइफ़ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। सो जस्ट लेट समबडी न्यू कम इन योर लाइफ। नए प्यार को अपनी लाइफ में आने दीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, बट आप हो कि पास्ट में अटके हुए हो, तो आपको वो दरवाज़े खोलने की ज़रूरत है। सो आई जस्ट होप दैट जिस भी सिचुएशन में आपको ये गाइडेंस अप्लाई होती है, आप उसको अमल में लाएँ, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएँ। आई विल सी यू अगेन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।